परम पूज्य सतगुरु भगवान की जय। तो भक्तात्माओं, ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। ये कबीर साहब ही अविनाशी राम हैं। सशरीर धरती पे आते हैं, सशरीर ही जाते हैं। तो ये परमात्मा ने आके भक्ति मार्ग बताया था और जो अनमोल शब्द लिखे थे, इसके माध्यम से पता चलेगा कि ये कितना अनमोल ज्ञान था। कबीर साहब कितना अनमोल ज्ञान देके गए हैं कि सतगुरु से प्रेम कैसे करना है, सतगुरु के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, भक्ति में कैसा समर्पण होना चाहिए, ये सब कबीर परमात्मा बता के गए थे। तो एक एक शब्द अपने सतगुरु को हृदय में बैठा लेंगे, परमात्मा को सिंहासन पर बैठा देंगे सतगुरु को, और उनके चरण में बैठ के दास भक्ति किया करेगा। ऐसे प्यारे समर्पण वाले शब्द हैं, ये ब्रह और प्रेम वाले शब्द हैं। ये बहुत ही अनमोल हैं। इसकी एक एक वाणी के मर्म को जानना पड़ेगा। कहते हैं मिलना कठिन है मिलोगी पिए जाए, मिलना कठिन है मिलोगी पिए जाए, और समझ सोच पग धरो जतन से बार बार डिग जाए। देखो जी, अनमोल शब्द कहते हैं पढ़ने सुनने और गाने के लिए, दिल में उमंग पैदा करेंगे ये कबीर साहब के शब्द कि परमात्मा हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए। कहते मिलना कठिन है मिलोगी पिए जाए, और समझ सोध पग धरो जतन से, और बार बार डिग जाए। ये बार बार कहती हैं परमात्मा जी, काल इतना सूक्ष्म चाल चलता है, बार बार अपने पाले में खींच लेता है माया का जाल पसार के, अब नहीं डिगना है। कहती है ऊंची गैल राह पत टीली, और पाँव नहीं ठहराए, लोक लाज कुल की मर्यादा, और देखत मन सकुलाए। कहती हैं लोक लाज इतनी बड़ी चीज़ होती है कि सबकी बस की बात नहीं है। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगाए, जब कोई राम भगत गति पाए। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि कुल करणी के कारण ये जग रहा बिलोए, और जब का कुल कर लेगा जब तू चार पाँव का होए। तो कुल की मर्यादा के चक्कर में अगर हमने भक्ति छोड़ दी, सतगुरु की मर्यादा पे नहीं चले, सतगुरु को खुश नहीं किया, जब हम चार पैर के हो जाएंगे, गधा या कुत्ता बन जाएंगे, लक 84 योनियों में चले जाएंगे, तब ये कुल हमारे तो काम की आएगा नहीं। जिसका संस्कार जहाँ होगा सब अलग अलग हो जाएगा। कहती हैं एक कोई किसी का यहाँ पिता ना पूतम, ये ऋण संबंध के नाते हैं, सब अपने अपने संस्कार से के अगले अगले जीवन में अलग अलग जगह जाते हैं। तो कहती हैं लोक लाज कुल की मर्यादा, देखत मन सकुचाए, और नेहर बास बसो पीहर में, लाज तजी नहीं जाए। अधर भूमि जहाँ महल पिया का, देखो कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा, वहाँ अपना कबीर साहब बैठे हैं सतपुरुष रूप में, सतगुरु रूप में बैठे हैं। आपका सच्चा अगर सतगुरु मिल जाए ना, तो सतगुरु रूप ही परमात्मा का होता है। कहते हैं अधर भूमि जहाँ महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाए, और धन भई वारी पुरुष भय भोला, सुरत झकोला खाए। दूती सतगुरु मिले बीच में, दीनों भेद बताए, और साहिब कबीर पिया से भेटे, शीतल कंठ लगाए। देखो कितने अनमोल ये शब्द, बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं। इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करती हैं कि मिलना कठिन है मिलोगी पिए जाए, कि ये मार्ग पर कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की। ये पिया है सतगुरु, और पिया और उसकी प्रेम का है भगत। जो शिष्य है, जो भगत है, जो साधक है, जिसे परमात्मा चाहिए है, तो बीच में एक सतगुरु की कहते हैं दीवार है, सतगुरु का ही एक सहारा है। तो कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की। अगर पिया के साथ में रहना है, पिया के सुख पाना है, पिया के साथ में सर्वस्व चीज़ चाहिए है, तो वो मिलेगी अबस। सतगुरु ने कहा कि मिलना कठिन है मिलोगी पिए जाए। अगर तुझे मिलना है, तेरी श्रद्धा है, समर्पण है, तो जो तुझे अबस मिलेगा। समझ शोध पग धारो जतन से, और बार बार डिग जाए। अपने जब तक इस पृथ्वी लोक पर हो, जब तक मनुष्य रूप में हो, जब तक भक्ति कर रहे हो, तो सोच समझ के पग धारो। ये भक्ति में बिल्कुल कहती हैं नहीं, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बताए। कहती हैं जैसे गर्भ में बच्चा पलता है ना, माता कितनी जतन करती है कि कहीं करवट से दब ना जाए। नींद में भी वो देखती है कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं सो रही कि बच्चा दब जाए। तो इस तरह भगत को भी अपने पैर रखना है ज़मीन पर, कहीं ऐसा तो है नहीं मेरी सतगुरु की कोई मर्यादा मेरी खंडित हो रही हो। कहती हैं समझ सोच पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए।
क्योंकि ये मार्ग बड़ा सूक्ष्म झेली मार्ग है, धागे से भी पतला मार्ग है ये सतगुरु का प्रेम वाला। और काल का भी बहुत सूक्ष्म मार्ग है, वो भी कब आपको अपने पाले में कर लेगा आपको पता नहीं चलेगा। पता तो तब चलेगा जब को आपको भक्ति से आपका विश्वास डिगने लगेगा, भक्ति में रुचि नहीं मिलेगी, सुमरन में रुचि नहीं लगेगी, भक्ति दूर होने लगेगी, समझ जाना काल का जाल चल गया है। कहते ऊंचो गैल राह पथरीले पाँव नहीं ठहराए। जी ऊंची गैल है, वो सतलोक तक का मार्ग बड़ा ऊंचा है। ये कहते हैं सारे कमलों, सारे लोकों, सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, ब्रह्मलोक, इन सभी लोकों के पार होके जाना पड़ता है। कबीर साहब ने सारे कमलों के बारे में लिखा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसकी पूरी जब आप पूरा शब्द पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि सारे कमल हैं, हृदय मूल कमल है, फिर ऊपर जिस स्वाद चक्र है, हृदय कमल है, जी सारे कमलों की जानकारी सतगुरु भगवान ने इस शब्द के माध्यम से दी है। तो इनमें भगवानों की लोकों से पार करके आत्मा को सतलोक जाना होता है। तो कहते ऊंची गैल राह पथरीली, तो वहाँ किसका सहारा मिलेगा? वहाँ सतगुरु का सहारा मिलेगा। पाँव नहीं ठहराए, बिना सतगुरु कोई लुभाई नहीं जा सकता है, ऐसी गली है वो। सूक्ष्म मार्ग है, कहते हैं सुषुम्ना द्वार। अब कौन सुषुम्ना द्वार से कैसे जा पाओगे तुम? भंवर गुफा में कैसे निकल जाओगे? ये कबीर साहब ने शब्दों में बताई हैं ये चीज़ें। भंवर गुफा है, कैसे जाओगे? त्रिकुटी है, त्रिकुटी से कैसे पार जाओगे? इनकी लोकों में किसके सहारे जाओगे? तो इसमें सच्चे सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं सच्चा सतगुरु अगर हो तो फिर भगत को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मेरा मोक्ष निश्चित है। कहते हैं ऊंची गैल राह पथरीली पाँव नहीं ठहराए, लोक लाज कुल की मर जाता देखत मन सक जाए। कहते हैं लोक लाज में कि मेरा ये क्या कहेगा, कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएगा मेरे इस व्यवहार से। तो ये लोक लाज के कारण ये भक्ति कबीर के मार्ग पर टिक नहीं पाते लोग बाग, क्योंकि ये लोक लाज का मार्ग नहीं है, ये समर्पण का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। तो कहती है लोक लाज कुल की मर जाता देखत मन सक जाए, और नए हर बास बसो पी हर में लाज तजी नहीं जाए। कहती है जैसे अपनी पीहर होता है मायका, जिसे मायके में रहना है या जगत में रहना है या इन्हीं संबंधों में उलझा रहना है, तो वो लाज तजी ना जाए, उससे वो लाज नहीं छोड़ सकती है। वो एक तरफ सतगुरु को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ अगर लोक लाज में जी पूरे परिवार को खड़ा कर दिया जाए, तो परिवार तो अपनी पुरानी रीतियाँ ही करेगा, पुरानी पूजाएं ही करेगा, पुराने पाखंड ही करेगा, पुराने आडंबर ही करेगा, पुराने त्यौहार ही मनाएगा। तो अगर आप में लोक लाज है तो आप भी उनके कहने में दबाव में वही सब करेंगे। अगर आपको सतगुरु के प्रति प्रेम है, अगर सतगुरु की आपको लाज है, अगर आपको पीहर में नहीं ससुराल में जाना है, ससुराल का मतलब सतलोक जाना है, तो आप उस लाज को मानेंगे ही नहीं। कहते हैं ने हर बास बसो पीहर में लाज तजी नहीं जाए। अगर लाज चढ़ोगे तो वो परमात्मा सतलोक ले जाएगा। कहते हैं अधर भूमि जहाँ महल पिया का, महल है ऊपर, ऊपर है महल परमात्मा का, सच्चा महल है। सुन अवगत महल की सुन बात, अवगत महल की सुन बात सुनाने के लिए कबीर परमात्मा आए। कहते हैं अधर भूमि जहाँ महल पिया का हम पे चढ़ो न जाए। ये चढ़ना, हे परमात्मा आपके बिना ये प्रेम का रंग हमारे ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है, आप इसको चढ़ा दो मालिक। आप अंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं, आपके ही पूरे युगों में आपकी ही आराधना होती है, तो आप हमें प्रेम का पैक पिला दो मालिक। कहते हैं प्रेम प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना सिखा दो मालिक। जीवों से प्रेम, अपनों से प्रेम, भाई से प्रेम, संगत से प्रेम, अपने भगत आत्माओं से प्रेम करना सिखा दो मालिक। कहते घन धन भई बारी पुरुष भय भोला, आह सुरत झकोला खाए, पुरुष भय भोला और सुरत झकोला खाए। इसमें परम पुरुष परमात्मा के प्रति एक भोला भगत बनना पड़ेगा, तभी ये सुरत झकोला खाए। जी श्रुत नृत्य का जाप है ये सतगुरु के मार्ग में। कहते हैं सुरता कहाँ टकाइए, सुरता सतगुरु में टकाइए, तभी सतलोक जाइए। ये है फॉर्मूला। कहते दूर सतगुरु मिले बीच में और दीनों भेद बताए। भेद कौन बताएगा? भेद सच्चा सतगुरु ही बता सकता है कि आगे क्या है, वो ऊपर के लोकों में आगे क्या है, कौन सी लोक से कैसी है, और इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी जेल से कैसे निकलना है।
तो बड़ी सतर्कता जरूरी है, बहुत ही बारीक सतर्कता जरूरी है। सतगुरु के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए कि सतगुरु के इशारे आपको अपने अंदर से निकलने लगे, क्योंकि परमात्मा का वास है हृदय में, परमात्मा हृदय कमल में बैठा है, तो वहाँ से संकेत में बताने लगेगा परमात्मा क्या करना है अब तुम्हें। कि दूरी सतगुरु मिले बीच में, दीनों भेद बताए, हो साहिब कबीर पिया से भेंटे। आहा, साहिब कबीर, कबीर साहब कौन? कबीर, पिया से भेंटे शीतल कंठ लगाए। आहा, फिर परमात्मा जब मिलेगा तो अपने कंठ से लगाएगा तो वो शीतल अनुभव होगा कि युगों युगों के बिछड़े कब से मिलने की तलाश में थे। तो ऐसा समर्पण आ जाएगा, ऐसा प्यार उमड़ेगा कि लगेगा कि हे मालिक, हमने सतलोक छोड़ के कितनी बड़ी गलती की थी, अब दोबारा यहाँ से आ गए आपके चरणों से, अब नहीं हटेंगे, अब किसी की भी बहकाए में नहीं बहक में आएंगे। तो ऐसी आधीनी आपकी तब बनेगी। तो ये परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, इनकी आराधना करना है। हे मालिक, वर्तमान में आप जिस स्वरूप में है अपने प्रकट होकर दर्शन दें, क्योंकि ऊपर वाला झमोला है, तो सदगुरु के साथ में रहेगा तो सच्चा सदगुरु होना चाहिए। वो किस रूप में है, मतलब कबीर साहब किस रूप में वर्तमान में है, ये सब चाहिए पड़ेगा। तो हे मालिक, आप प्रकट होकर अपना स्वरूप बताइए, हम आपके तन मन धन से समर्पण हो जाएंगे, आपके चरणों में लग जाएंगे। तो एक बार पूज्य परमात्मा की जयकारी लगाते हैं। परम पूज्य मेरे बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।